ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। ललितपुर सागर हाईवे की नेहरू महाविद्यालय के पास आज सुबह घने कोहरे के बीच दो बसों की आमने सामने हुई भीषण भिड़ंत में कई यात्री घायल, जान माल की अभी तक कोई खबर नहीं है। आज सभी तड़के दो बसों में आमने सामने हुई भीषण टक्कर से जिसमें कई व्यक्ति घायल, जिनके हाथ पैर टूटे, सर फटी, परंतु ईश्वर की कृपा रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। प्राप्त विवरण में छाबड़ा बस इंदौर से आने वाली बस में नेहरू महाविद्यालय के पीछे हाईवे पर भीषण टक्कर हो गई, जिसमें कई व्यक्ति घायल हुए। जनहानि होने की कोई खबर नहीं है। तत्काल एम्बुलेंस के मौके पर पहुंचने एवं प्रत्यक्षदर्शियों व मोहल्ले वासियों द्वारा घायलों को तुरंत मोटरसाइकिल से उठाकर जिला संयुक्त चिकित्सालय भेज दिया गया है, जहां सभी सुरक्षित हैं। जनहानि की संभावना भी नहीं है। कोहरे की मार से दोनों बसें आमने सामने टकरा गईं। इनके ड्राइवर भी सुरक्षित हैं। इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मौके पर मौजूद है और वह क्या जानकारी दे रहे हैं इस घटना के बारे में, देखिए ललितपुर लाइव टीवी की इस रिपोर्ट में और बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर ललितपुर जिले के ललितपुर सागर हाईवे स्थित शहर कोतवाली के नेहरू महाविद्यालय के हाईवे रूट पर आ रही है, जहां एक सुबह कोहरे के कारण एक बड़ा बस हादसा हुआ है, जिसमें दो बसें आपस में टकरा गई हैं। आखिर क्या कारण रहा, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रवि चुनगी इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं। आइए उन्हीं से पूछते हैं आखिर क्या है मामला। रवि जी, आप मौके पर हैं, वहां पर क्या स्थिति है, अभी क्या हादसा है और इस हादसे में कितने लोग इंजर्ड हुए हैं, क्या पूरी घटना है, बताएं। मनोज जी, घटना कोई विशेष नहीं है, लेकिन विशेष घटना से होते बची है। मामला सुबह का है, जब पूरा माहौल कोहरे की चादर से ढका हुआ था और इस स्थिति में सड़कें सुनसान थी और कोई भी राहगीर सड़कों पर नजर नहीं आ रहा था। लेकिन सागर से आने वाली छाबड़ा बस जो आई, उसकी गति बहुत तीव्र थी। दरमियान इंदौर बस को उसने टक्कर मार दी। इंदौर बस सवारियों के लिए थोड़ी गति अपनी मद्दी की थी और इंदौर बस की सवारियां उतर रही थी कि पीछे से सागर से आ रही छाबड़ा बस ने जोरदार टक्कर मार दी। बस क्रमांक की भी 93 T9187 बताया जा रहा है। और तो वहीं दूसरी बस का RJ 09 BP 0775 बताया जा रहा है। मैं आपको मनोज जी ये भी बता दूं कि लगभग बस में 60 सवारियां थी और लेकिन इतनी भीषण टक्कर थी, लेकिन ईश्वर की कृपा माने, क्योंकि ललितपुर शांति प्रिय क्षेत्र है, ईश्वर की कृपा माने कि कोई भी जनहानि नहीं हुई है। लेकिन यात्री लगभग 40 घायल हैं और उनमें कुछ गंभीर भी हैं, कुछ चोटिल भी हैं। और ऐसी स्थिति में वो सभी जिला चिकित्सालय ललितपुर के में उपचार करा रहे हैं। डॉक्टरों की टीम उनके उपचार में लगी हुई है। हमें ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि कोई मरीज जो गंभीर स्थिति में होगा उसे झांसी भी रेफर किया जा सकता है, लेकिन अभी झांसी रेफर करने की कोई सूचना प्रमाणिक तौर पर प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन हम आपको ये बता दें कि यात्री जब भीषण टक्कर हुई तो आसपास के रहने वाले अपने दरवाजे खोलकर, खिड़कियां खोलकर बाहर निकल आए और यात्रियों की सुविधा और उनकी सुरक्षा के लिए लग गए। कुछ यात्रियों को तो एम्बुलेंस ले गई, तो कुछ यात्रियों को मोटरसाइकिल से राहगीर उठा के उनको जिला अस्पताल पहुंचाया। मदद करने में लगे थे और सवारियां बस से उतार उस वीराने में, जहां वीराना था, चारों ओर सुनसान था, कोहरे की चादर लिपटी थी और कोई चीख रहा था, कोई पुकार रहा था, तो वहीं उनको मदद करने के लिए कुछ लोग पहुंच गए थे। मनोज जी, क्या लगता है रवि जी, मुख्य घटना का जो कारण रहा है, क्या लगता है आपको? कारण का घटना कुछ नहीं है। इंदौर बस अपनी सवारियां रोकने के लिए वहाँ कुछ मद्दी हुई, क्योंकि ये नेहरू महाविद्यालय, ललितपुर का जो नेहरू महाविद्यालय है, उसके पीछे का जो हाईवे रोड है, उस रोड से गुजरने वाली बस थी और इंदौर बस को कुछ देर के लिए रोका गया था सवारियां उतारने के लिए, कि पीछे से सागर से आ रही छाबड़ा बस ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बस भी क्षतिग्रस्त हुई है, दोनों बसें क्षतिग्रस्त हुई हैं। तो वहीं इन सवारियां जो बैठी थी वो भी चोटिल हुई हैं और गंभीर घायल हुई हैं। मामला इतना ही अभी जानकारी के अंतर्गत प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद
जानकारी देने के लिए ये थे हमारे संवाददाता रवि सिलगी, जो आपको घटना की जानकारी दे रहे थे। घटना की मुख्य वजह जो सामने अभी तक निकल कर सामने आई है वह यही है कि आज सुबह सुबह ललितपुर पूरा शहर कोहरे की चादर में था और इसी कोहरे की वजह से भीषण हादसा हुआ है। फिलहाल इस घटना में कोई इंजर्ड नहीं हुआ, ये अच्छी बात है, भगवान की कृपा रही कि कोई ट्रेजेडी नहीं हुई। सभी घायलों का फिलहाल जिला अस्पताल में इलाज जारी है। डॉक्टरों द्वारा लगातार चिकित्सा सुविधाएं दी जा रही हैं और बताया जा रहा है कि सभी लोग अच्छे हैं, भगवान की कृपा से सभी लोग स्वस्थ हैं। झांसी रेफर करने की भी जरूरत नहीं है। तो आगे की अपडेट और खबरों के लिए बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। ये घटना हुई है, कैसे हुई है? ये घटना वो बस खड़ी ठीक है, उस बस में टक्कर लगी, बहुत रफ्तार में थी ये बस। आप लोग कहाँ से कहाँ जा हम रहे लोग सागर से झांसी जा रहे थे, सागर से झांसी के लिए बैठे। थे? बहन जी, क्या लग रहा है, ड्राइवर की गलती थी, क्या था? ड्राइवर ही की गलती थी, वो कोहरे में बहुत तेज रफ्तार में चला रहा था, कोहरा था बहुत कस। उसको बस दिखी नहीं, बस मार दी टक्कर। और भूसा जैसी और बहुत भर के हर जगह भरी उसने पूरी भूसा जैसी तो बस बन रही थी। क्या नाम है आपका? सुलेखा राठौर। आज घटना हुई है, क्या घटना हुई है, कैसे हुई है? बहुत तेज रफ्तार थी, वो बस खड़ी थी और उसमें टक्कर लगी, वो खंती में चली गई, अंदर घुस गई और बस ये यहाँ पूरी मिट गई। हम लोग कोहरा बहुत कस गया था, तेज रफ्तार में थी, तेज रफ्तार में थी बस। और ड्राइवर कूद के भाग गया, ड्राइवर दोनों भाग गए, दोनों भाग गए। ये बस बहुत स्पीड में आ रही थी, कोहरा था और आगे वो बस खड़ी थी, तो इसने उस बस में टक्कर मारी तो वो वहाँ चली गई और ये यहाँ पर मतलब ये हादसा हो गया, कांच छूट गया और एकदम से घायल हो गए सब। जो घायल थे वो कहाँ गए? हम वो तो चले गए हम बस में। आप लोग घायल नहीं हुए? हम लोग थोड़े थोड़े घायल हुए, ज्यादा नहीं हुए। रफ्तार में क्या हुई है, क्या घटना हुई है आज? अरे ये घटना हुई, गाड़ी इंदौर से आ रही थी हाँ, और साइड में खड़ी हो गई, उसको कांच साफ करने लगे, इतने में इसने पीछे से मारा, वहाँ सिलेंडर बच गया, नहीं तो वो मर जाता नहीं चाहिए। कितने लोग घायल है? इस गाड़ी का तो कोई भी नहीं है, थोड़ी बहुत खमोच है। छापड़ा गाड़ी में ज़्यादा नुकसान। लगभग कितने लोग होंगे घायल? छापड़ा गाड़ी की कम से कम 4-5 जने ज़्यादा सीरियस है। पहला काम था इनको जितने लोगों को घायल को उठा पाए हम लोग ला के हॉस्पिटल में जो है उनका इलाज कराना शुरू कर दिए। बाकी अभी काउंट करके और चोट के बारे में डिटेल बताएंगे, लेकिन गंभीर चोटें संजोग ईश्वर की कृपा रही कि गंभीर चोटें नहीं हैं। और बाकी सब लोगों का आप लोगों ने देखा CMS साहब और डॉक्टर्स की टीम सब मिल करके और पुलिस के सारे साथी मिल करके इस कार्य में लगे हुए हैं कि तत्काल इनको पहले राहत मिल जाए, बाकी की फॉर्मेलिटी और सूचनाएं आपको अवगत करा दें। सर, कहाँ दुर्घटना हुई है, कैसे हुई है? ये नेहरू कॉलेज के सामने जो है दोनों सागर की तरफ से बसें आ रही थी। एक बस खड़ा करके जो है अपना शीशा साफ कर रहा था, पीछा वाला कोहरे की वजह से देख नहीं पाया, जिससे उसके पीछे टक्कर मार दी। आगे वाले बस का सिर्फ पिछला हिस्सा डैमेज हुआ है और पीछे के लोगों के चोटें ज़्यादा आई। श्री राम बैठनाथ एक बस बालाजी बस रखी थी और उसको छाबड़ा बस सागर से आ रही थी, तो वो उसमें ड्राइवर में बहुत स्पीड में थी, इसलिए उसमें भाग दी। कोहरा था और स्पीड में बस थी। सागर से बस आ रही थी छाबड़ा ललितपुर के लिए, तो यहाँ NMB कॉलेज के पास वो बालाजी बस खड़ी थी, तो कोहरे के कारण वो दिखी नहीं है बस। वो तेज रफ्तार से गाड़ी आ रही थी तो जाके उसमें घल गई। 25 से 30 लोग घायल हैं और 3-4 लोग की स्थिति नाजुक है। मेरा नाम आदर्श कुमार है और मैं NMB कॉलेज पढ़ने जा रहा था। छाबड़ा बस में था जो सागर से आ रही थी और NMB कॉलेज के पास रुकने वाली थी, वहाँ एक बस रखी हुई थी, उसी में घल गई छाबड़ा वाली बस। कितने लोग घायल हुए? लगभग 30-35 लोग। किसकी गलती मानते हैं आप? गलती उसमें किसी की नहीं है, कोई कोहरा था इसलिए घल गई, वो दिख ही नहीं रहा था इसलिए। फिलहाल हमारा नाम है, ठीक, झालौन के रहने वाले हैं गौन, और मैं सागर से आ रहा था झांसी। उधर से बस काफ़ी रफ्तार थी, तो आगे वो बस खड़ी थी, उसी में उसने मार दिया। क्या कारण लगता है आपको, किस वजह से हादसा हुआ ये? अब वो हादसा तो ऐसे हुआ, वो गाड़ी खड़ी थी साथ मतलब सीधी रोड पे, उधर से उसने जाने क्या है उसको नजर नहीं आई, यानी क्या कोहरे से उसने। क्या कारण है नजर नहीं आई, क्या कोहरा है, क्या था? हाँ, कोहरा था।
करीब हाईवे पे 2 बसों का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें करीब 40 से अधिक चुटहल घायल अवस्था में भी जिला अस्पताल इमरजेंसी लाया गया, जिसमें सभी को भर्ती करके उनका उपचार किया जा रहा है। 1-2 की हालत थोड़ी सी खराब है, लेकिन लगभग सारे स्टेबल हो गए हैं। सभी का उचित उपचार किया जा रहा है। अभी तो कोई रेफर नहीं किया है, ऑर्थोपेडिक सर्जन देखेंगे। अगर किसी को लगेगा हमको अभी, तो उसको जो भी उपचार की जरूरत होगी पूरा उपचार करेंगे। वैसे नहीं, अभी तक कोई ऐसा सीरियस कंडीशन में नहीं है। सब स्टेबल हो गए मरीज, सबको वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, सबका उपचार चल रहा है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.